हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के इस सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूट स्टेटमेंट को वेरिएबल्स और हार्ड कोडेड वैल्यू दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ये भी सिनेरियोज काफ़ी आपको प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक हमारे को कंप्यूटर स्टेटमेंट या आप कह सकते हो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, और उस कैलकुलेशन के लिए कुछ डेटा आपके पास वेरिएबल में होगा और कुछ आपको हार्ड कोडेड वैल्यू का यूज़ करना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम कंप्यूटर स्टेटमेंट के साथ इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं? ये हम इस सेशन में देखेंगे। और अगर कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे हम उसकी वैल्यूज को लिख सकेंगे और आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGM80 नेम से। और इसी प्रोग्राम को रेफर करके अपन क्या करेंगे, अपन इसमें मतलब अभी बेसिक मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको एक्चुअल कोड स्टार्टिंग से लिख कर दिखाऊंगा। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं, तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो वो आपको और भी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम है, इसको अपन लेते हैं एडिट मोड में और फिर यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। एडिट मोड में लेने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी हम प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है, उस एरिया को, उस डिवीजन को। अब यहाँ पे प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या स्टोर की हुई है, हमने हमने स्टोर किया हुआ है इसके अंदर प्रोग्राम आईडी, जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, और उसके बाद में हमने स्टोर किया हुआ है प्रोग्राम का ऑथर नेम। तो ऑथर क्या होगा, ऑथर नेम। तो यहाँ पे प्रोग्राम आईडी में अभी जैसे हमारा प्रोग्राम का नेम हो गया 80, तो TSCB-PGM80 आ जाएगा यहाँ पे, और ऑथर नेम में आ रहा है टेक्सचर मेथ। ठीक है, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने पता कर लिया हमने यहाँ पे सोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। लाइकवाइज अब आगे हम क्या कर रहे हैं, हमारे वेरिएबल जो कमेंट लाइन है उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट लाइन के बाद कमेंट लाइन को डिक्लेयर कर, कमेंट लाइन से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 हमारे पास क्या है, बॉक्स लाइक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने आज के टॉपिक का नेम डाल दिया। टॉपिक का नेम क्या हो गया, कंप्यूट विद वेरिएबल एंड हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स के साथ में और हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ में कंपटीशन परफॉर्म करने वाले हैं। और लाइन नंबर 9 पे हमने स्टॉप रन करके प्रोग्राम को एंड किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस डेमो को परफॉर्म करने के लिए पहले तो हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए। तो उन वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा डिवीजन डिक्लेयर करके। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा डिवीजन, और उस डेटा डिवीजन के अंदर वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रख के उसमें जितने भी वेरिएबल्स हमारे को चाहिए वो सारे हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स रखेंगे जिनमें वैल्यू स्टोर्ड होगी, और बाकी वैल्यूज हार्ड कोडेड यूज करेंगे, और फिर उसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आ रहा है और कंपटीशन कैसे हो रहा है वेरिएबल्स और हार्ड कोडेड वैल्यूज के साथ में। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेटा डिवीजन बनाना। डेटा डिवीजन बनाने के लिए यहाँ पे अपन लिखेंगे डी डेटा स्पेस डिवीजन, और ये यहाँ पे इस तरह से टर्मिनेट करना। अब कुछ ब्लैंक लाइन की नीड है, तो इसको पेज डाउन करके यहाँ पे I20 से 20 ब्लैंक लाइन इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे एक कैरेक्टर डाल के रख देते हैं, और फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये डेटा डिवीजन आ गया। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर वर्किंग स्टोरेज सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये हमारा आ गया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, लेवल नंबर। तो यहाँ पे जो लेवल नंबर हम यूज़ करेंगे वो होगा 01, जो डिनोट करेगा हायर डेटा हायरार्की को। फिर स्पेस देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नेम और डेटा नेम। तो ये वेरिएबल नेम और डेटा नेम कब यूज़ होगा, जब भी आपको इस प्रोग्राम की वैल्यू को, इस वेरिएबल की वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस करना होगा, मे बी डिस्प्ले करने के लिए, कंपटीशन के लिए, या किसी भी रीज़न से, तो आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, वेरिएबल नेम के बाद में हम लिखते हैं PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप और लेंथ। तो मैंने डेटा टाइप डाल दिया 9, जो डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक को, और लेंथ डाल दी इसकी 3, जो डिनोट करता है हमारे 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू क्लॉज का यूज़ करना है। वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए दो ही वेरिएबल लेंगे, तो दोनों में वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए इनिशियलाइज करता हूँ 3,
और सेकंड वेरिएबल अपन बनाएंगे सेम प्रोसेस से, लेवल नंबर रखेंगे सेम, वेरिएबल का नेम रखेंगे प्रॉफिट 2 PIC 9 of 3 वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 2। ठीक है, ये आपके ऊपर, अगर आप चाहो तो वैल्यूज कुछ और भी इनिशियलाइज कर सकते हो, बट इस डेमो के लिए मैं इस तरह से वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और हमें वेरिएबल चाहिएगा जिसमें हम हमारे आउटपुट को स्टोर करेंगे। तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे 01 लेवल नंबर के साथ में। वेरिएबल का नेम होगा हमारे पास रिजल्ट, तो इधर आ जाएगा रिजल्ट, और यहाँ लिखेंगे PIC 9 of 3, और यहाँ आ जाए वैल्यू क्लॉज की नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट तो वही वैल्यू स्टोर करेगा जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करते हैं इसको। अब देखो, दो वेरिएबल हमने बना लिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें वेरिएबल प्लस हार्ड कोडेड वैल्यू दोनों के साथ कंपटीशन करना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, एक प्रोसीजर डिवीजन बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, प्रोसीजर डिवीजन आ गया। अब इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं, जिससे हमें आउटपुट स्क्रीन पे देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा कैलकुलेशन हुआ और क्या आउटपुट था। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करते हैं, डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 1। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। लाइकवाइज अब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रॉफिट 2 की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। अब हम हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंप्यूट जो स्टेटमेंट है, और ये आउटपुट कहाँ पे स्टोर करेगा, रिजल्ट में, इक्वल कंप्यूट रिजल्ट बाय कैलकुलेटिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस 10 इन प्लस 10 प्लस 20, और मे बी प्लस 10 -5। ठीक है, ये हमने डाल दिया -5। तो ये कुछ कैलकुलेशन हमें करनी है। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, पहले 3 + 2 हो जाएगा, और फिर उसका जो टोटल आएगा 15, फिर यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी, और उस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे बाद में। तो यहाँ पे इवन जो मेन फोकस है हमारा वो क्या है कि हार्ड कोडेड वैल्यू प्लस जो वेरिएबल वैल्यू, दोनों का कंप्यूटेशन हमारा हो गया, और अब हम उसकी दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले कराने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले के बाद में रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो रेडी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने वैल्यू जो थी वो प्रिंट हो गई। अब इसका अगर अपन आउटपुट देखें इसको कंपाइल करके, तो उससे पहले ये अननेसेसरी लाइंस रिमूव कर देते हैं, इसकी नीड अभी हमें नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे, और इस इंसर्टेड लाइन के बाद में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे वो प्रॉपर्ली शो हो। और अब हम इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल से पहले सेव करते हैं, फाइल से सेव और एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे इसको 14 लेंगे, कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, कॉल करते हैं। तो देखो पहले आउटपुट क्या आया, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 003। 00 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो 3 डिजिट लेंथ का है, तो इसलिए 003 आ रहा है। एंटर किया, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 2, फिर से एंटर किया, तो आउटपुट क्या आया, 10 क्यों आया। अब कैलकुलेशन अपन खुद से देखते हैं। देखो हमारे पास 3 + 2 था प्रॉफिट, फिर वो प्लस किस में हो गया, 10 में। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 15, क्योंकि 3 + 2 5 हुआ, प्लस 5 + 10 15 हुआ, और फिर उसके बाद में -5 हो रहा। तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या है हमारे पास, 10। तो इस तरह अभी तो क्या ये सिंपल सा अपन ने एक बनाया हुआ, बट हो सकता है और भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो हमारे पास। तो उन कंडीशंस में भी आप हार्ड कोडेड वैल्यू को वेरिएबल के साथ में लेकर
इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। कई बार ऐसे होते हैं सिनेरियो जहाँ पे कुछ तो डेटा वेरिएबल्स में होता है बट कुछ वैल्यूज हमें हार्ड कोड भी करनी होती है, कोई भी परसेंटेज या कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।